ये ठीक दिख रहा है पीछे? आज हमारे साथ मौजूद हैं टीवी सीरियल के दो सुपरस्टार जो कि पहचान की मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ हैं जमाई राजा सीरियल के स्टार रवि दुबे जी, और देवरिया जनपद के ही रहने वाले हैं रवि दुबे जी, और उनके साथ हैं पारुतोष त्रिपाठी जी की, जो कि अभी नए नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए हैं, जिन्हें लोग टीआरपी मामा के नाम से बखूबी जानते हैं। तो आइए आज भारत 24 के माध्यम से कुछ उनसे ज़्यादा कुछ जानना चाहेंगे। देवरिया जनपद में को कैसा महसूस कर रहे हैं, और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि रवि जी 25 सालों पे देवरिया जिले में आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवरिया में आप जब एंट्री किए और यहाँ के हवा और यहाँ के वातावरण से आपका पाला पड़ा, कैसा महसूस कर रहे थे तभी आप? मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना भावुक हो जाऊंगा यहाँ लैंड होने के बाद। तो गोरखपुर में जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, क्योंकि मेरा ननिहाल जो है गोरखपुर था, दादा दादी का घर यहाँ राघोपुर में रामपुर कारखाना में डूंगरी चौक के पास में। सो जैसे ही लैंड हुए और जो मतलब इतना भावुक मैं हो जाऊँगा मैंने नहीं सोचा था। और सारी पुरानी जो यादें हैं, ये जो पुराने चित्र हैं वो दिमाग के सामने जो है आंखों के सामने आने लग गए, और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक इसमें आई हैव टू थैंक परितोष, क्योंकि परितोष का जो मतलब उसकी एक जिद, उसका एक भाई ठान के छोटा भाई ठान के हाँ, ये ठान के बैठे। और रिसेप्शन परितोष का एक ऐसा बहाना मेरे लिए बन गया कि मुझे फिर से इस लैंड ने, इस मिट्टी ने वापस बुलाया। अपनी मिट्टी से जुड़े हैं आप, बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या चाहेंगे इसके बाद, फिर कब आना चाहेंगे देवरिया? बहुत जल्द, बहुत जल्द। सो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा मटेरियलाइज हो जाए तो मैं उसके बाद ज़रूर आपसे चर्चा करूँगा, मगर मैं बहुत जल्द यहाँ वापस आना चाहूँगा और बहुत जल्द वापस आऊँगा अभी। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा हमारा ये है आपसे कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि फिल्म को बाइकाट कर दो, और इस चीज़ को लेकर अभी जब योगी जी गए थे, बॉलीवुड के लोग जुड़े हुए थे मीटिंग में उनके साथ, तो सुनील शेट्टी सर ने कहा था कि बाबा जी आप अगर चाहेंगे तो बाइकाट वाला ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों, बाइकाट लोग क्यों कर रहे हैं मूवी को? आई थिंक अब जनता जो है वो जनार्दन है। आई मीन अगर जनता, आप पिक्चर अगर ऐसी बनाएंगे जो जनता को पसंद ना आए तो जनता पिक्चर देखने के लिए नहीं जाएगी। ये एक बात हम लोगों को भी समझनी बहुत ज़रूरी, जो हम कंटेंट बनाते हैं, कि पिक्चर हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लोग टिकट खरीद करके जाने वाले हैं। तो ये पूरी तरह आई थिंक जनता के हाथ में है कि वो कौन सी पिक्चर को चलाते हैं और कौन सी पिक्चर को नहीं चलाते हैं। तो हमें हमेशा जो है एज मेकर्स ऑल्सो, एज एक्टर्स ऑल्सो, जनता को शत शत नमन करना चाहिए। उनको हमेशा एक उनके सिर पे एक ताज रखना चाहिए, उनको एक आदर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी पिक्चर को जो है, पिक्चर क्या, किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी भी उसको कंज्यूम करने वाली जनता ही होती है। अगर ना कंज्यूम करे तो पिक्चर नहीं चलेगी, चाहे खरा सोना ही क्यों ना। तो हम लोग भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम ऐसा कंटेंट ना बनाएं जो सिर्फ हम ही लोग बैठ करके देख रहे हैं। वो ऐसा कंटेंट हो जिससे कि एक सकारात्मक सोच दुनिया में फैले, समाज में फैले, तो वो एक अच्छी बात होगी। उसका एक कोलैटरल बेनिफिट, एक अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम करें। बॉलीवुड का निवेश योगी जी गए थे तो ये था कि बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग यूपी में निवेश करें जी। तो क्या मुंबई से जब कुछ लोग यूपी में शिफ्ट कर जाएंगे तो क्या इसका असर बॉलीवुड मूवी में देखने को मिलेगा? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हम बुलाएं इसको तो अच्छा है। और मैं इस एक बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है एक नई फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। एक नया इकोसिस्टम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो पनप रहा है, और हम खुद भी चाहेंगे कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो कि हम इस ज़मीन पर जो है कुछ कंटेंट हम क्रिएट कर सकें, बना सकें, और लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ना केवल एज मेकर्स बट एज कंज्यूमर ऑल्सो मैं ज़रूर ये चीज़, मैं इसके लिए प्रार्थना भी करूँगा, और मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है और ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंटीग्रेट होती चली जाए, और कहानियाँ बने, और कहानियाँ जो है पूर्वांचल के बारे में, जिस जगह के हम हैं उसके बारे में, जो सच्ची एस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल लोग हैं उनके ऊपर कहानियाँ जो हैं वो और समाज के सामने हैं। देखने को ये मिलता है कि ज़्यादातर कलाकार उत्तर प्रदेश से ही मतलब जाते हैं जी। तो क्या उत्तर प्रदेश के कलाकार मूव कर जाएंगे मुंबई से, या फिर जाना चाहेंगे? क्या नहीं, मतलब कलाकार आई थिंक मूव कर जाएंगे कि नहीं, ये तो
या मूव, वो तो समय ही बताएगा। आई थिंक वो मुझे नहीं पता, लेकिन कलाकार रहेगा, ये मुझे पता है। कलाकार के जीवन का एक ध्येय, एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने कला के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन दे सके, लोगों के भीतर, उनके हृदय में, समाज के भीतर एक तरीके की एक अच्छी ऊर्जा पैदा कर सके, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सके। तो आई थिंक अगर कलाकार का इंटेंशन, उसका ध्येय कहीं ना कहीं ये रहेगा, या कला क्षेत्र के अंदर से निकलने वाला जो इंटेंशन अगर ये रहेगा, तो वो अपना रास्ता जो है, सही रास्ता ढूंढ लेगा, क्यों कलाकार भी और कला भी। ये आपकी वेब सीरीज आई थी रवि किशन जी के साथ, मत्स्य कांड जी। तो अभी अगली कौन सी ऐसी मूवी या फिर कोई वेब सीरीज आने वाली है, उसके विषय में बताइए। एक है जिसकी शूटिंग एक्चुअली हमने यहीं लखनऊ में ही करी है, और तो अभी कुछ दिन पहले तक हम लोग वहीं शूटिंग कर रहे थे, और एक छोटा सौभाग्य मेरा होने वाला था कि मैं अपने छोटे भाई प्रतोष के साथ उसमें काम कर पाता, लेकिन इनकी हाँ, ये बहुत बिजी आर्टिस्ट प्रतोष त्रिपाठी हैं, तो इनकी डेट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, नहीं कर पाए, मगर वी आर ब्रदर्स। सो लखनऊ में ही हम लोगों ने शूट किया उसको, और वो एक अच्छी वेब सीरीज है। वो समय आएगा तो प्लेटफॉर्म उसके बारे में चर्चा शुरू कर देगा, बट इट्स अ नाइस वेब सीरीज, और कहीं ना कहीं आपको हमारी जो बोलचाल है या एक तरीका है बातचीत करने का, व्यवहार करने का, वो उसमें थोड़ी बहुत आपको झलक उसकी दिखाई देगी। जब वहाँ चले होंगे मुंबई से, दो भाई साथ चले हैं देवरिया के जी, और भोजपुरिया माटी के लाल है दोनों लोग, बहुत मस्ती किए होंगे आप लोग रास्ते। हाँ, हम लोग पूरा दिन ऐसा अगर 100 लोगों की गैदरिंग होती है तो हमारा ऐसा होता है जैसे अभी भी हम मस्ती कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आपके इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू में लोग मौज ले रहे हैं, पता नहीं किस बात पे, हमारी मौज चल रही है। ये केमिस्ट्री हमारी है, और ये हमारा बॉन्ड है। तो जब तक देवरिया से मुंबई चले नहीं जाएंगे तब तक ये मस्ती चलेगी। नहीं, हर जगह चली मस्ती तो वो है, एकता कपूर का सीरियल है, चलता रहेगा। अभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया है आप, हाँ, और बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे लोगों का शुभकामना आपके पास आ रहा होगा, जी। और लगातार आप रिसेप्शन करते हुए आ रहे हैं रास्ते में। लास्ट इसका अंतिम पड़ाव कहाँ है आपके? अरे अंतिम पड़ाव कभी ना हो, ये हमारी यहाँ तो यही दुआ है, प्रतोष के लिए सेलिब्रेशन चलता रहना चाहिए, ताबड़तोड़ सेलिब्रेशन चलता रहे, ताबड़तोड़ चलता रहना चाहिए। लोग इतने बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। मीनाक्षी को भी जिस तरह से मेरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले, सबने जिस तरह से और ये खुद भी बहुत प्यार मैं खुद भी आसान नहीं है ये जिसको कहते हैं ना, ये टीआरपी मामा जो आपको सीधे साधे से दिखाई देते हैं टेलीविजन पे, बहुत नॉटी आदमी है, इज अ वेरी नॉटी पर्सन। मुझे आपका शो आता है, उसमें रितेश देशमुख पता नहीं कुछ कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो आपने बीच में बोला है, बोले बीच में करते रहना चाहिए ऐसे ऐसे करके, क्या कुछ? अच्छा, ओके, हाँ, एक एपिसोड में था तो गोवन बनना था। अच्छा। अब गोवा की जो डायलेक्ट है ना, बहुत अलग है। हाँ। मतलब ये कब से बोला वो बाजू दे रहा है, ये अब मुंबईया टच है, बट पूरी तरह मुंबईया नहीं, तो मुझसे वो हो नहीं रहा था। तो एक गोवन सॉन्ग है ना, मक्खना को गो मक्खना, तो मैंने गोवन कैरेक्टर पकड़ा था, तो मैं बीच में मक्खना को गो मक्खना वो कर रहा था, हर बोला तो बोली क्या करो, तो मैंने बोला, राइटर ने बोला ये करते रहो, सिलाएगा कि तुम गोवन रहो, क्योंकि परफॉर्मेंस से तो आ नहीं रहा। रितेश ने इतना सपोर्ट किया ना, मतलब वो शो अगर इज वेरी स्वीट, उनको वो ये विधा पता है, ये ह्यूमर पता है। जैसे मैं एक भैया के साथ हम लोग एक बार काम कर चुके हैं, मुझे एक मौका मिला, हम लोगों ने एक अवार्ड शो होस्ट किया था, एक का बहुत अच्छा अवार्ड शो था, और तो उसमें हम लोग एक समझ गए, इन्होंने मेरे को इतनी कई चीज़ें समझाई उसके दौरान, शूट के दौरान, उस प्रिपरेशन के दौरान, और इन्होंने मुझे करने नहीं दिया कि ये तेरा है, इसमें तू करेगा। सेम थिंग विद रितेश सर ऑल्सो, उन्होंने मुझे बोला कि इट्स योर गेम, यू जस्ट प्ले, यू डू व्हाटएवर यू वांट, जहाँ मिलेगा वहाँ हम कटवा देंगे। अभी नकली मूवी कौन सी आने वाली है? मुझे लगा इन्होंने नकली मूवी कौन सी आने वाली है, बात घटना तो काल्पनिक होती है, फिल्म में काल्पनिक है। फिल्म कौन सी आ रही है आपकी? बात घटना घटती है, फिल्में आ रही हैं, मतलब इस साल काफी सारी फिल्में रिलीज पे हैं, बहुत सारी, तो अब धीरे धीरे एक करके जैसे जैसे आएगी वैसे मैं बताऊंगा। है बात चल रही है। और आप कल आने वाले थे, कहाँ थे आप? ये सब इंटरनल जोक है, ये सब इंटरनल जोक है।
देखिए मैं एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, देखिए अब ये पिछले 2 या 3 दिन के अंदर केवल उनका रिसेप्शन ही नहीं अटेंड किया है हमने, मैं 3 ऐसे मंदिर हैं बिल्कुल जिनको पूर्वांचल की जो पहचान है है पूर्वांचल की, और मेरे मन में इंटेंशन बहुत है कि मैं जाऊँ वहाँ दर्शन करूँ। और ये संयोग की बात है, इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंटल है कि हम लोगों ने वो सभी जो है जगह हैं वो साथ में हम लोग का, चाहे वो गोरखनाथ बाबा का मंदिर हो, चाहे वो तरकुला देवी का मंदिर हो, और मेरे अपने बाबा दादी का जो मंदिर हमारे गांव में है, वहाँ भी हम लोग जो है साथ में करके आए हैं। तो ये कुछ बिजार बात है, और मतलब वो सिर्फ हम मतलब इस यहाँ के मतलब आप यहाँ की पैदाइश के लिए या ये इन जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं। आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट कनेक्ट आल्सो बिटवीन मी एंड बुलावा वाली बात है कि आना था। गोरखधाम मंदिर पे भी गोरखनाथ बाबा का दर्शन इस बार जिस तरह से हुआ वो बड़ा अलग था, बहुत अलग ढंग से दर्शन हुआ। माता का दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ, तरकुला देवी माता का दर्शन लोग करने गए थे। कुछ तो है, मतलब आशीर्वाद है, और जो भी हो रहा है ना जीवन में, जो भी अच्छा हो रहा है, भैया भी इस चीज़ से अग्री करते हैं, मैं भी रिलेट करता हूँ। ये है आशीर्वाद है, वो मिट्टी आपको बहुत मजबूत करके देती है, समृद्ध करके देती है। आपसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये योगी जी अभी मुंबई जब गए थे और बॉलीवुड के काफ़ी सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर के साथ उनकी बैठक हुई थी, और उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन मैं आपके रीजन नहीं मेरे से पूछेंगे जी, नहीं आप ये बताइए उस विषय पे कि क्या बॉलीवुड के लोग क्या साबित करना चाहते थे बाबा के सामने कि बाइकआउट वाले ट्रेंड को आप चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आए थे। सुभाष घई जी वहाँ पे थे, जैकी श्रॉफ जी वहाँ पे थे, राजपाल जी वहाँ पे थे, मनोज जोशी वहाँ पे थे, मनोज जोशी वहाँ पे थे, रवि किशन जी थे, दिनेश जी थे, मैं बिना सांस लिए नाम गिना सकता हूँ। और जितने लोग थे उतने ही मुद्दों की बात हुई है, सिर्फ बॉयकॉट बॉलीवुड की बात नहीं हुई है। कितनी अच्छी उन्होंने अपनी ही स्पीच में अन्ना ने एक बात बोली, सुनील सर ने, कि संगीत कैसे रिलेट करता है, संगीत धर्म की तरह है, ये जोड़ लेता है। तो चाहे वो यूपी का म्यूजिक हो, उनकी बहुत सारी फिल्मों में यहाँ का फोक इस्तेमाल हुआ है, तो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड ना, हम ऐसे रिलेट करते हैं। बॉयकॉट वाली जो बात है वही, एक तो कितनी अच्छी बात है, कितने बड़े स्टार हैं, उनको ना काम की दिक्कत है, उनको ना आर्थिक रूप से दिक्कत है, उसके बाद भी वो आदमी जनता पे सोच रहा है ना, वो ऑडियंस पे सोच रहे हैं कि अगर ऑडियंस के मन में कोई चीज़ आ रही है तो हमें उसके लिए सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी हमारी है, अगर हम भरोस रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। पठान मूवी रिलीज होने जा रही है, कुछ सर्वे बता रहा है इस तरह का कि पठान अभी से बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्या ये ऐसा कुछ संभव है क्या? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी फिल्म अगर अच्छा सक्सेसफुल अगर बिजनेस करेगी तो हमारे लिए तो भाई हमारे घर की बात है ना, हम अगर उसके खिलाफ बोले तो हम मक्कार हो गए ना। कोई भी सिनेमा अगर वर्क करे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे नहीं होता था कि एक छोटी फिल्म अगर बहुत अच्छा बिजनेस कर जाती है तो फिर कितनी तरह की कहानियां हैं जो कहीं दफन होती हैं, वो कहानियां सामने आती हैं कि ये फिल्म भी बन सकती है, इस मुद्दे की बात हो सकती है, छोटी छोटी फिल्में बन सकती हैं। उसी तरह कमर्शियल फिल्मों की जो बात हो रही थी कि बहुत सारी फिल्में हैं जो अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी। कमर्शियल सिनेमा हम तो वही देख के बड़े हुए हैं ना, हम तो 25 साल से इंसान हाथ ऐसे कर रहा और हम लोग उसी मोहब्बत के साथ दीवाने हुए पड़े हैं। तो कोई फिल्म अगर अच्छी बड़ी फिल्म चलती है तो अगर चलती है तो कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, उसमें हवा में नहीं चलेगी। हमारे साथ टीवी सीरियल के 2 स्टार और देवरिया जनपद की माटी से जुड़े हुए कलाकार आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि अपनी बहुत सारी चीज़ों को और बॉलीवुड से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। बहुत धन्यवाद आपका समय निकाल कर आने के लिए। आप वो जो सामने डिब्बा है उस पे कैमरा, उसमें पतीसा है, और जो भी लोग देख रहे हैं वो आप सब लोगों को रिसेप्शन की मिठाई यहाँ से व्हाट्सएप पे फोटो आ जाएगा, व्हाट्सएप पे फोटोज आ जाएगी एंड ही इज प्रमोटिंग व्हाट्सएप। सो हमारा पैसा दीजिए। तो ये जो है ये आप सब लोग के लिए है। अरे मस्ती करो, कट कर दो, बहुत पहले। भारत 24 के लिए देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र।